हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, शिव जी एक चोर के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ध्यान लगना किसे कहते हैं हो बहुत सारी बातें इस कहानी में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, यह कहानी शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ा चोर था। उसने अपनी पूरी जिंदगी चोरी की थी, लेकिन वह कभी भी पकड़ा नहीं गया। सारी दुनिया जानती थी कि वह चोर है। उसके चोर होने की खबर राजा तक को थे। सम्राट ने तो उसे एक बार दरबार में बुलाकर सम्मानित भी किया था। किंतु दुनिया भी जानती है कि तू चोर है और मैं भी जानता हूं तू चोर है। तूने कभी अपनी असलियत छुपाई भी नहीं और चोरी करते हुए तो कभी पकड़ में आया नहीं। तेरी कला अद्भुत है। वर्षों बीत जाने के बाद वह चोर बूढ़ा हो गया तो उसके बेटे ने कहा, अब मुझे भी अपनी कला सिखा दो। मौत का क्या भरोसा, वह कभी भी आ सकती है। तो बूढ़े बाप ने कहा, ठीक है, अगर तू यह कला सीखना चाहता है तो मैं तुझे सिखा दूंगा। तू कल रात मेरे साथ सोना। वह बूढ़ा चोर अपने साथ अगले दिन लड़के को लेकर गया। उसने एक घर में सीध लगाई। लड़का खड़ा खड़ा सब देख रहा था। बूढ़ा चोर ऐसे सेंध लगा रहा था, इतनी तन्मयता से कि जैसे कोई चित्रकार चित्र बना रहा हो, कोई मूर्तिकार मूर्ति बना रहा, कोई भक्त मंदिर में पूजा कर रहा हो। ऐसी एकाग्रता, ऐसी तन्मयता, ऐसा लीन कि जैसे इससे कम में काम ही नहीं चलेगा। वह मास्टर चोर था। वह कोई साधारण चोर नहीं था, बल्कि सैकड़ों चोरों का गुरु था। लड़का खड़ा खड़ा कांप रहा था। ठंड का मौसम नहीं था, लेकिन डर के मारे उसे कप काफी छूट रही थी। वह चारों तरफ चौंक चौंक कर देख रहा था, लेकिन बाप अपने काम में मग्न था। उसने एक बार भी आंख उठाकर इधर उधर नहीं देखा। जब चोरी की स्वयं तैयार हो गई तो बाप बेटी को लेकर अंदर गया। बेटे के तो हाथ पैर कांप रही थी, सांस फूल रही थी। ऐसी घबराहट उसे से पहले कभी नहीं हुई थी, लेकिन बाप तो ऐसे चल रहा था जैसे यह उसका अपना घर हो। वह बेटे को लेकर अंदर गया। उसने कई दरवाजों के ताले तोड़े, कपड़े की एक बहुत बड़ी अलमारी का ताला तोड़ा और बेटे से कहा, तू इसके अंदर जा बेटा। अलमारी के अंदर गया। अंदर हीरे जवाहरात बेशकीमती वस्त्र थे। जैसे ही बेटा अलमारी के अंदर गया, बाप ने अलमारी का ताला लगाकर चाबी अपनी जेब में रख लें। लड़का अंदर फंस गया और बाप कमरे से बाहर गया और दरवाजे के पास जाकर जोर से चिल्लाया, चोर चोर, और वहां से निकलकर अपने घर चला गया। घर के सभी लोग जाग, पड़ोसी भी जाग गई। अलमारी में बंद लड़के ने तो अपना सिर पीट लिया। ये कैसी चोरी हुआ? मेरे बाप ने तो निकलने का कोई उपाय ही नहीं छोड़ा, ताला लगा दिया और चाबी भी साथ ले गया। पूरे घर में लोग घूम रहे थे। सेंध लग गई थी और लोग पैरों के निशान देख रहे थे। नौकरानी ढूंढते हुए उस जगह पर आई जहां अलमारी में चोर हांस गया था। लड़के को कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि क्या करें। बुद्धि बिल्कुल बेकाम हो गई। लेकिन जहां बुद्धि भी हो जाती है, वहां भीतर की आंतरिक चेतना जागती है। अचानक जैसे किसी ऊर्जा ने उसको पकड़ लिया और उसने इस तरह आवाज निकाली जैसे कोई चूहा कपड़े को कुतर रहा हो। ऐसा उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं किया था। उसे खुद भी अपने पर हैरानी हुई। नौकरानी चाबी ढूंढ कर लाया, दरवाजा खोला और दिया लेकर अंदर झांका कि शायद चूहा होगा। लेकिन जैसे ही नौकरानी ने दिया लेकर अंदर झांका, उसने भूख कर दिया बुझा दिया और नौकरानी को धक्का देकर वहां से भागा। जब वहां से निकला तो उसे देखकर 10-15 आदमी उसके पीछे भागे। बड़ा शोर शराबा मच गया। आसपास के सभी लोग इकट्ठे हो गए। जान बचाकर भागना, ऐसा वह आज से पहले कभी भागा नहीं था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भागने वाला मैं ही हो, जैसे कोई और ही भाग रहा हूं। भागते हुए वह एक आदमी के पास पहुंचा और वहीं परे एक बड़े से पत्थर को उठाकर कोई पटका। उसे यह भी नहीं पता था कि हमें क्या कर रहा था, जैसे कोई और ही करवा रहा है। जैसे ही पत्थर कुएं में गिरा, उसकी आवाज सुनकर सारी भीड़ को के चारों ओर इकट्ठी हो गई। सबको लगा कि चोर का पैर फिसला और वह कुएं में गिर गया है। लेकिन तब चोर झाड़ी के पीछे सांस रोककर खड़ा था। मौका मिलते ही मैं दबे पांव वहां से निकलकर घर चला गया। उसने मन ही मन खुद से कहा, आज इस बाप को ठीक करना ही पड़ेगा। वह दरवाजे को धक्का देता हुआ अंदर गया। वहां बिस्तर पर बाप कंबल ओढ़े आराम से सो रहा था। उसने झटके से कंबल खींचा और कहा, ये क्या है? आप क्या मुझे मार डालना चाहते हैं? बाप ने कहा, तू आ गया, अब बाकी की कहानी सुबह सुन लेंगे और तू सीख गया। अब सिखाने की कोई जरूरत न रही। बेटे ने कहा, अरे कुछ तो कहो, अरे कुछ तो पूछो। मेरा हाल
क्योंकि अब मैं रात भर सो न पाऊंगा। फिर बेटे ने सारी कहानी सुनाई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो बाप ने हंसकर कहा कि बस कुछ कला आगे, यह कला सिखाई नहीं जा सकते। लेकिन आखिर तुम मेरा बेटा हो, मेरा ही खून तेरी रगों में दौड़ता है। सब काम हो गया, तुझे चोरी की कला का राज मिल गया। क्योंकि चोर अगर बुद्धि से चलेगा तो फंसेगा, वहां तो बुद्धि छोड़ देनी पड़ती है, क्योंकि हर घर नहीं है। हर बार नए लोगों के यहाँ चोरी करनी है। हर मकान नए ढंग का एक पुराना अनुभव कुछ काम नहीं आता। वहां तो बुद्धि से चलें कि परेशानी में पड़ जाओगे। वहां तो हर पल जागरूक रहना पड़ता है, सजग रहना पड़ता है। वहां तो अंतश्चेतना से चलना पड़ता है। दोस्तों, शिवाजी अपने एक प्रवचन में इस कहानी का उल्लेख करते हैं। वह कहते हैं कि ध्यान की कला भी चोरी जैसी ही है। वहां पर होश में जब बुद्धि अलग हो जाती है तो सजगता आ जाती है, और जहां सजगता आ जाती है वह तुम जाग जाते हो, और जहां तुम जाग जाते हो वहां विचार अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगे मेरी कहानी? अगर अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।